हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल द जीके माइंड में। दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए मेरे तरफ से खास सूचना है, क्योंकि नीरज जी को फंडिंग की अभी ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि आप जानते हैं बड़े बड़े वकील रखा गया है, अगर आप उनका हेल्प नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। इतना आप जान लीजिए कि शुरू भी वही किए हैं और अंत वही करेंगे। इसलिए आप लोग सूचना है कि आप उनका फंडिंग में हेल्प कीजिए, थोड़ा मोड़ा हेल्प कीजिए, नहीं तो पछतावा हो। नहीं तो अगर दिसंबर सीटेट के साथ ऐसा कुछ हुआ तो इसका जिम्मेवार नीरज जी नहीं होंगे। इसलिए उनका दिल खोलकर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब अंतिम क्षण आ चुका है। आप लोग को 21 सितंबर ही अंतिम क्षण है, इसलिए आप उनका बिल्कुल सहयोग कीजिए। ओके, थैंक्स। आइए सुनते हैं नीरज जी की जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से शिक्षा सुधार रोजगार के प्रमुख नीरज जी हमारे चैनल में हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है द जीके माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी कि आपने कीमती समय अपना दिया और हमें मौका दिया। सर, आज इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं सर। जी सर, पूछा जाए। सर, कल 13 सितंबर को सर जिला अध्यक्षों की कल मीटिंग, आपातकालीन बैठक है, मीटिंग है सर, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कल 13 सितंबर को पूरे बिहार के 38 जिले में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की बैठक हमने बुलाई है, जिसमें जिला अध्यक्ष अपने जिले में अपने सहूलियत के हिसाब से बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में, यह आपात बैठक है, इसमें आगे की केस की रणनीति पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, अभी तक हमने केस को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चला है और इस केस में कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। वरिष्ठ वकील वाई गिरी, आशीष गिरी, दीनू कुमार और रितिका रानी, इसके साथ ही अन्य गणमान्य वकील, करीब 7 बड़े वकील आपके केस में अब जुड़ चुके हैं। जी। अब 7 बड़े वकीलों के साथ जब पटना हाईकोर्ट में ये केस अभी रखा जाएगा पटल पर, तो आप समझे कि क्या आलम होगा। बड़ी बात यह है कि 7 बड़े वकील जब कोर्ट केस में हैं तो इस केस में खर्च होता है सर। जी। अभी तक हमने अपने शिक्षा सुधार रोजगार की संस्था के बदौलत जो विकलांग अभ्यर्थी हैं या जो कोरोना प्रकोप में लॉकडाउन में परेशान अभ्यर्थी हैं, बहुत गरीब अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को हमने केस में आर्थिक रूप से सहायता लिए बिना जोड़ दिया। विकलांग अभ्यर्थियों को हमने बार बार ऑडियो अपने चैनल पर डालकर ये बताया कि आप लोग जुड़ जाइए केस में, आपसे पैसा नहीं ले, क्योंकि विकलांगता उनके लिए तो पहले से ही अभिशाप है। तो जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको हमने केस में जोड़ा और अन्य अभ्यर्थियों को जोड़ा, और हमने जिस अभ्यर्थी ने जो भी पैसा दिया केस के लिए, हमने उसको उसी में ही जोड़ दिया। कभी किसी से कोई मांग हमारी तरफ से नहीं थी। और ऐसे में देखिए, ये ऊपर वाले की दुआ है और सभी अभ्यर्थियों की दुआ है कि आपका केस यहाँ तक पहुंच गया है। अब यहाँ से आगे हमको केस को आगे लेके जाना है और 7 वकील बड़े बड़े हैं, जिसमें वाईबी गिरी की फीस आप जानते हैं सर, जी। रितिका रानी है और अन्य वकील हैं, सभी की फीस आप समझे कि पटना हाईकोर्ट का दीवार भी पैसा मांगता है। जी। समझ रहे हैं? जी। तो जी। ऐसी स्थिति में हमने एक आपात बैठक बुलाई है जिला में। जिला अध्यक्षों को हमने सूचित कर दिया है 13 सितंबर 2020 को जिला वाइज, जहां भी अभ्यर्थियों के जो प्रमुख है, जो जिला अध्यक्ष है, उनको स्थान मिले, वो अपने जिला में ऑडियो डाल करके बैठक बुला लें। और ये बैठक सिर्फ 13 को ही नहीं, 14 को भी होगा, क्योंकि देखिए 21 तारीख को आपके केस की सुनवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम फंडिंग पर ध्यान नहीं देंगे तब तक केस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि केस में खर्च होता है, ये सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना केस को समझे बूझे कुछ भी ऑडियो डाल देते हैं, फंडिंग रोकने की साजिश करते हैं और कहते हैं कि अब पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये जानिए कि आपका केस बहुत बड़ा है, पूरे बिहार के 38 जिलों के लोगों से जुड़ा हुआ ये केस है। और जो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े, उन्होंने क्या दिया है नहीं दिया, ये अभ्यर्थी अपने आत्मा से पूछे। और जब केस नीरज लड़ रहा है और नीरज ने केस में कहीं कोई कमी नहीं की और अभी भी केस बढ़िया से लड़ रहा है, और स्टे नीरज के बड़े काम के बाद ही लगा है और बड़े केस में सुनवाई करवाने के बाद ही लगा है, और अभी भी 328 पटिशनरों को हमने जोड़ा है, जिसमें सिर्फ गरीब और अकलियत किस्म के लोग हैं। कोई सेठ साहूकार नहीं है जिसने 5,000 और 10,000 दिया होगा। किसी ने 1,000, किसी ने 1,500, किसी ने नहीं भी दिया। सभी को केस में जोड़कर हमने 328 पटिशनर के साथ नया केस किया है। जी। ऐसे में आप समझिए सर कि जब हम आपके साथ लिबरल होकर आगे चल रहे हैं, तो अभ्यर्थियों को भी ये सोचना होगा कि जब संस्था को अगर आर्थिक रूप से मदद की जरूरत होती है तो आगे आना होगा। जी। कुछ लोगों का ऑडियो मैंने सुना ग्रुप में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि गलत है। केस जब मैं चला रहा हूँ, केस लड़ने का तरीका मुझे मालूम है,
तो कोई दूसरा आदमी ऑडियो कैसे डाल सकता है कि केस में फंडिंग की जरूरत है या नहीं है? या तो वो खुद अपना केस कर ले या वो अलग से केस अपना लड़े, उसके लिए मैंने किसी को रोका नहीं। पर जब नीरज काम कर रहा है, नीरज को पता है ना कि कहाँ कितनी फंडिंग की जरूरत हो रही है। जिस भी जिला अध्यक्ष को कोई समस्या थी, हमने उनसे बात करके सभी समस्याओं को खत्म किया है। और अब 13 सितंबर और 14 सितंबर 2 दिन प्रातः 11 बजे से 3 बजे के बीच में जिला अध्यक्षों को हमने सूचित कर दिया है कि आप अपने जिला में बैठक करें और बैठक करके अभ्यर्थियों को फंडिंग के लिए कहें, क्योंकि केस में खर्च होता है। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक वायबी गिरी का केस नंबर नहीं आएगा हम इसमें फंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वायबी गिरी का भी केस नंबर आ गया और 21 सितंबर को बड़ी सुनवाई है। अगर फंडिंग नहीं होगा तो उस सुनवाई में कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। आप समझिए कि अभी आपके लिए सबसे बड़ा ये केस है और दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि इस केस में जीत के बाद आपको कहीं ना कहीं मौका मिलने वाला है। तो आप अभ्यर्थियों को किसी दूसरे के बरगलाने में नहीं आना है। आप अभ्यर्थियों को ये सोचना है कि जब नीरज ने स्टेट परीक्षा में कदाचार के खिलाफ आवाज उठाई और रद्द करवा के अकेले झंडा गाड़ के, उसमें कोई मेरा सहभागी नहीं था। आज मैं एक स्थान पर बना के अपने आप को बैठा हुआ। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी का केस, आप समझिए कि मुझसे पहले भी कई लोगों ने केस किया था। उनके केस को अभी कहां पर फेंका हुआ था कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने केस किया तो इनको एक नया जीवन मिला। मैंने नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगवाने के लिए पहल की और आज नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे है। और आप समझिए कि जब इतना बड़ा मैंने काम करके दिया है, पूरे पटना के प्रिंट मीडिया में या आप विजुअल मीडिया में देख लीजिए या कोई भी बड़े अधिकारी हैं, नीरज के नाम से ऐसा नहीं है कि कोई वाकिफ नहीं है। तो हमने काम किया है सर। और इस पटना में इस कोरोना काल में हर जगह जाकर, यहाँ तक कि कल भी हम शिक्षा विभाग में गए थे उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए। इसके अलावा हम लगातार लगे हुए हैं, मैं कभी काम को छोड़ता नहीं हूँ। पिछले 8 महीने से लगातार 24 घंटे मैं सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के बारे में सोच रहा हूँ। आहत तब होता हूँ पर जब ये अभ्यर्थी अपने आप को आर्थिक रूप से पीछे कर लेते हैं। आप ये समझिए कि जो आदमी लगातार 8 महीने से आपके लिए लड़ रहा है और आपको जीत पर जीत देने की कोशिश कर रहा है और बढ़िया के साथ, समझिए कि कोरोना काल में जब सब लोग अपने घर पर सोए थे और सब लोग परेशान और हताश थे कि केस कैसे होगा, कोई एक दूसरे से संपर्क में नहीं था, उस वक्त शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको एक करके, आप समझिए कि अभी तक का पटना हाईकोर्ट में कोरोना काल में 328 पटिशनर को लेकर कोई केस नहीं हुआ होगा। बिहार के इतिहास में ये मिसाल है कि कोरोना के बीच में 328 पटिशनरों का, आप समझ सकते हैं एक दो नहीं है, 328 पटिशनर, और सभी गरीब और अकलियत के लोग हैं। कोई विकलांग है, किसी के घर में खाने को पैसे नहीं है, सब लोग गरीब हैं। तो हम अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि जब मैंने आगे बढ़कर, मैं चाहता तो 100 पटिशनर का भी नाम दे करके और केस आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने जो भी मेरे पास आया है मैंने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया है सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभ्यर्थियों का भी ये फर्ज बनता है और खासकर उन अभ्यर्थियों का जिनके पास पैसा है, वो केस में खुल करके मदद करे। जो गरीब है, जो परेशान है, उनको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि वो गरीब है। उन्होंने मुझे हाथ जोड़ लिया कि सर हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या केस में नहीं जुड़ सकते हैं। आप कहिएगा तो कई ऑडियो है मेरे पास जो मैं सुनवाऊंगा। तो मैंने कहा कि क्या सिर्फ अमीर का बेटा बेटी ही ये भाग लिया हुआ है कि उसी को केस में नाम होगा, उसी को नौकरी होगा, गरीब कहाँ जाएगा? तो मैंने सारे गरीबों को, सारे अकलियत के लोगों को, सारे मजलूमों को मैंने जोड़ करके एक बढ़िया केस किया 328 पटिशनर के साथ। कोई भी विपक्षी भी देखेगा तो उसका कलेजा फट रहा होगा। इस कोरोना काल में 328 पटिशनर जुड़ कैसे लिया? लोगों को ऐसा लगता है कि नीरज कुमार ने बहुत पैसा छाप लिया होगा तभी 328 पटिशनर जुड़े हैं। पर भाइयों, आप उन गरीब लोगों का नंबर भी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी जो परेशान होंगे, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं सभी विभिन्न जिलों के 328 पटिशनर को मैंने इसलिए जोड़ा कि उसमें सबसे पहले तो 20 आदमी, सबसे पहले से जो आखिरी में जो है 20 आदमी पहले, वो विकलांग है, दिव्यांग है। ऐसा हमने कोशिश किया कि उसमें दिव्यांगों को ज्यादा से ज्यादा जगह दे, कि कोर्ट में इस बात को रखा जाए कि दिव्यांग अभ्यर्थी भी है। पिछले केस में भी हमने यही किया था। उसके अलावा हमने आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको भी हमने उस केस में सम्मिलित किया है। तो 328 पटिशनर आप देख रहे हैं, पूरे बिहार का चेहरा मैंने कोर्ट में रखा है कि कल होकर अगर जज साहब कलम उठाएं लिखने के लिए फैसला, तो एक बार इन अभ्यर्थियों का चेहरा जरूर देखें। इसमें विकलांग है, गरीब है। तो ये लोग जो समझते हैं कि बाप रे 328 पटिशनर हो गया, नीरज ने छाप लिया, ये ना सोचे। ये सोचे कि आपका काम बढ़िया से हो रहा है कि नहीं।
और नीरज ने कोई भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, जब भी किया है पुख्ता काम किया है। मेरे विरोध में लाखों अभ्यर्थी भी आ जाए ना, फिर भी मैं झुकने वाला नहीं हूं। और अभी तक कितने लोग आए और कितने लोग गए हैं ये आप भी देखे होंगे। जी लखिंदर जी, मैंने ज्यादा समय लिया है, लेकिन ये बात अभ्यर्थियों तक पहुंचना चाहिए कि 13 तारीख और 14 तारीख की जो बैठक है जिला में, उसमें अभ्यर्थी जरूर से जरूर जाएं। जब मैं इस कोरोना काल में नहीं रुकता हूं और लगातार प्रिंट मीडिया से लेकर के हाई कोर्ट के दरवाजे से लेकर के उच्च अधिकारियों तक हम हर जगह जाते हैं और आपकी बात को रख रहे हैं, तो आप भी चुप नहीं बैठिए। आपने कुछ दिन पहले शिक्षा के निदेशक का एक बयान सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तब भी नहीं रुकेगा बहाली। आखिर रुका कि नहीं रुका? जी तो कहीं से मैंने वो पुण्य और प्रताप किया है कि आपको सही रास्ता मिल रहा है, पर आज आप लोग कुछ लोगों के बहकावे में आकर कह रहे हैं कि फंडिंग बंद कर दो, केस में सहायता नहीं करो। तो भैया, केस में अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो इससे केस में अगर कोई गड़बड़ होता है कल होकर के, तो जिम्मेवार नीरज नहीं होगा। और जो लोग आपको केस में फंडिंग करने के लिए मना करते या कहते कि नहीं दो, आप उनको कहिए कि तुम कहाँ थे उस दिन जब कोई नहीं खड़ा था। उस दिन तो नीरज खड़ा था और नीरज ने ही सब कुछ आगे ले आकर यहाँ तक खड़ा किया। और जो भी बोल रहा है उसको कहीं ना कहीं पैदा नीरज नहीं किया है, और नीरज ने जब उसको रास्ता दिखाया, आगे बढ़ाया, तो आज पैसे की लालच में वो लोग तरह तरह का ऑडियो डालते हैं। मुझे कुछ लोगों ने आकर के कहा कि मुझे कुछ इसमें से पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारे केस को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा कि ये गरीब अभ्यर्थियों का पैसा है, ये जब जाएगा तो केस में जाएगा, इसमें से आपको हम हिस्सा नहीं देंगे। ये हिस्सा लेने वाला काम नहीं है, ये जीत के लिए किया हुआ काम है और जीत जल्दी मिलेगा। उन्होंने मुझे धमकी दिया कि हम देखते हैं कि तुम केस को कैसे आगे बढ़ाते हो। और आज उनके तरफ से हम देख रहे हैं, जो पैसे की लालच में मेरे साथ जुड़े थे, आज वो लोग ऑडियो डालते हैं कि मदद नहीं करो, फंड नहीं करो। तो भैया, आप आम गरीब अभ्यर्थियों को ये सोचना होगा कि नीरज ने आपसे क्या लिया है, नहीं लिया है, और आपको आगे बढ़ करके केस को मदद करना होगा। जी बिल्कुल। मैं जिला के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो परेशान थे, जो रो रहे थे, उनके चेहरे पर मैंने खुशी देने का काम किया जब मैंने स्टे लगवाया। बिल्कुल और आज आप समझिए कि 8 महीने से मैं पटना में हूँ। क्या मैंने ये कहा कि नीरज 8 महीने से, अगर आप किसी आम इंसान का अगर आप खर्च जोड़िएगा महीने का 20,000 से भी जोड़िएगा, तो 8 महीने में आपको नजर आएगा कितना पैसा हो जाएगा, आप ही बताइए। जी जी, लगभग 20,000 1,60,000 रुपए होते हैं, आप समझ रहे हैं? जी जी 1,60,000 रुपए मैंने अपना खुद का लगा करके इन सब कामों को आगे बढ़ाया। अभी तक जी। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा है? नहीं मांगा। पर आज जो स्थिति बन रही है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं घटिया तत्व के, जिनके पास दिमाग नहीं है, वो अभ्यर्थियों के दिमाग के साथ खेलते हैं, उल्टा बयानी देते हैं। और अभ्यर्थी अगर उनकी बातों पर जाते हैं तो कुल्हाड़ी पर पैर नहीं, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारेंगे। ये एक कहावत है कि लोग कहते हैं कि उसने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन यहाँ तो अभ्यर्थी अगर कुछ गलत लोगों के बातों पर जाएंगे तो वो कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर मारेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। बिल्कुल सर। इसीलिए आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं अभ्यर्थियों को ये संबोधित कर रहा हूं कि मैंने कभी भी केस के संबंध में 2 दिन पहले ही व्याख्या दिया, भविष्यवाणी की। और वो भविष्यवाणी क्यों सही होती है? जी जी, क्योंकि आपका हर बात सटीक होती है सर, ये तो बात मुझे हम भी पता विश्वास है कर कि रहे हैं। केस में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें 4-5 सालों से जूझ रहा हूँ और मैंने जीत दिया है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। जी तो आपको ये देखना है कि आपके सामने जो लड़का नीरज खड़ा है, मैं कोई प्रमुख नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर मुझे मालूम है केस कैसे लड़ा जाता है। और अभी फंडिंग की जरूरत है। 13 और 14 तारीख 2 दिन आपके जिला में जिलाध्यक्ष जैसे बैठक बुलाएं, आप जरूर से जरूर पहुंचे। जब नीरज नहीं रुका है तो आप भी न रुके। लखिंदर जी, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप भी चंद शब्द जरूर बोलें, क्योंकि केस आपका अंतिम पड़ाव में है। अगर अभी किसी गलत आदमी के बात में आकर अगर आप फंडिंग रोकते हैं तो केस गड़बड़ होता है, तो जिम्मेवार वो आदमी नहीं होगा, जिम्मेवार आप होंगे। क्योंकि भड़काने वाले लोग तो आपको हजारों मिलते हैं, जो पिछले कई महीनों से भड़का रहे थे, लेकिन संवारने वाला आदमी कोई कोई मिलता है। इसलिए अपनी बातों को मैं खत्म कर रहा हूं। आप लोग इस बात को, जो अभी अभ्यर्थी हैं वो समझे, और 13 और 14 सितंबर की बैठक में जरूर से जरूर जिला में पहुंचे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।